बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रोज़े से मुंसलिक कुछ अहबाब के कुछ सवाल आते हैं जिसके जवाबात पेश खिदमत हैं। आप अहबाब इनको सुनिए भी और दूसरे अहबाब से शेयर भी कीजिए। रोज़े की हालत में सहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाए तो चंद मिनट के बाद या चंद घंटों के बाद खट्टी डकारें आती हैं, जिसकी वजह से हलक में पानी भी महसूस होता है और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो पानी जो हलक में महसूस होता है वो वापस भी चला जाता है। तो पूछा गया कि ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं। खट्टी डकार आने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे डकार आने से पानी हलक तक आ जाए और वापस भी लौट जाए। जैसा कि रोज़े की हालत में मुँह भर से कह कम जब आती है और वापस भी चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, तो इसी तरीके से खट्टी डकार आने से और हलक से दोबारा वापस जाने से रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। सवाल पूछा गया कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया मगर उसके बाद मिनट 2 मिनट तक बंदा खाता रहा, या अफ्तारी का वक्त अभी नहीं हुआ था तो अफ्तारी के वक़्त से कबल गलती से, दोनों सूरतों में गलती से बंदा अफ्तारी से पहले कुछ खा बैठे और गलती से अफ्तारी का वक़्त, सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद कुछ खा बैठे, तो इसके हवाले से रोज़े की क्या हैसियत होगी। तो ज़हन नशीन फरमा लें कि अगर सहरी का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ और इसके बावजूद अगर चंद लम्हों के बाद भी कुछ खा पी लिया तो रोज़ा उसी वक़्त फासद हो गया, और अगर रोज़ा बरकरार था और अफ्तारी का भी वक्त नहीं हुआ था और गलती से अफ्तारी से कुछ वक़्त कबल, चंद एक मिनट ही कबल क्यों ना इंसान खा बैठा, तो उससे रोज़ा फासद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा लाजिम होगी। यहाँ पे मैं मशवरतन ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोशिश फरमाया करें कि जब इख्तिताम सहर में 2-3 मिनट रहते हों तो एहतियातन 2-3 मिनट कबल ही रोज़ा बंद कर दीजिए, यानी कि खाना पीना बंद कर दीजिए। और जब अफ्तारी का वक्त हो तो एहतियातन कोई 2-3 मिनट जो है वो ताख़ीर से रोज़ा अफ्तार कीजिए, या कम से कम ये हो कि आपको यकीन कामिल हो जाए कि अब हमारी घड़ी का वक्त भी ठीक है और जहाँ से हम इस वक्त को देख रहे हैं वो वक्त भी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे अपने मोबाइल में इस वक्त जो टाइम बताने वाली ऐप्स हैं वो 2 हैं। एक दावत इस्लामी की ऐप है प्रेयर टाइम, और एक सलातुक के नाम से जो है वो ऐप मौजूद है। अब इन दोनों ऐप्स में 3 मिनट का सहरी और अफ्तारी का फ़र्क है कि सलातुक जो ऐप है उसमें 3 मिनट बाद सहरी का वक़्त ख़त्म होता है, जबकि दावत इस्लामी की जो प्रेयर्स टाइम के नाम से ऐप है उसमें 3 मिनट कबल सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से सलातुक में 3 मिनट पहले अफ्तारी का वक्त हो जाता है और जो दावत इस्लामी की ऐप है उसमें 3 मिनट बाद अफ्तारी का वक्त जो है वो होता है। तो जब ऐसी कैफियत में हम मुब्तला हो जाएं कि घड़ी का वक़्त भी देख रहे हैं और फिर जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे औक़ात सहर और इफ्तार बताए जा रहे हैं तो इसमें फ़र्क आ जाए, तो बेहतर यही है कि दोनों सूरतों में एहतियातन थोड़ा वक़्त जो है सहर में थोड़ा वक़्त कम कर लिया जाए और इफ्तार में थोड़ा वक़्त बढ़ा दिया जाए कि खुदा न खास्ता कहीं हमारा रोज़ा ज़ाया ना हो जाए। इसी तरीके से सवाल पूछा गया कि दुआए इफ्तार कब पढ़ी जाए। बिलउमूम तो बचपन से लेके हमने अभी तक यही देखा कि दुआए अफ्तार जब अफ्तारी का वक्त होता है तो उस वक़्त पढ़ कर के दुआए अफ्तार बाद में जो है वो रोज़ा अफ्तार किया जाता है। मगर जब हम मुताला करते हैं कुतुब अहादीस का तो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि अबू दाऊद शरीफ में किताबुस्सौम में जो हदीस मुबारका है और भी कई कुतब में जो हदीस मुबारका मौजूद है उसमें सराहत के साथ ये मौजूद है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफ्तार फरमाने के बाद दुआए इफ्तार पढ़ते। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले अफ्तार फरमाते और उसके बाद आप जो है वो अफ्तार की दुआ मांगते। लिहाजा
हमें भी इसी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। और बिला वजह जो है वो सारी की सारी उम्मत इसी काम पे लगी हुई है कि वो पहले दुआ पढ़ते हैं और बाद में इफ्तार करते हैं। ये खिलाफ सुन्नत अमल है, इसे नहीं करना चाहिए, बल्कि इफ्तार करके फिर ही जो है वो दुआए इफ्तार हमें पढ़ना चाहिए कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अहया होगा। एक मसला पूछा गया कि रोज़े की हालत में कहीं दर्द वगैरह, पेन वगैरह हो तो वहाँ पे क्या विक्स वगैरह, आयोडेक्स वगैरह या कोई और इस तरीके की कोई चीज़ जो है वो लगाई जा सकती है। तो इसमें शरअन किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। रोज़े की हालत में आप बाम या विक्स वगैरह सर, पैर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगा सकते हैं। हाँ, अलबत्ते ये है कि नाक के नथनों में हरगिज़ जो है वो विक्स इस्तेमाल न की जाए। अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक यही है कि अगर नाक के नथनों में विक्स वगैरह इस्तेमाल की तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा और उसकी क़ज़ा लाजिम होगी, अलबत्ते उसका कफ़ारा नहीं होगा। कै के हवाले से मैं पहले तो वो जो खट्टी डकार वगैरह आती है उसके हवाले से अर्ज़ कर चुका हूँ, मगर कै के बारे में भी 2-4 अहबाब ने सवाल पूछा कि हमने सुना है कि जी कै आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है। ये बात इस बिल्कुल गलत है। कै आने से रोज़ा नहीं टूटता, एक बात। दूसरा ये है कि अगर किसी ने जानबूझकर कै की और वो कै जो है वो मुंह भर कै हो गई, जानबूझ के कै की और वो कै मुंह भर कै हो गई, तो इससे रोज़ा फासद हो जाएगा। अगर मुंह भर न हुई, यानी की भी जानबूझ के मगर मुंह भर न हुई, तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर किसी शख्स को बिला इख्तियार तबीयत की ख़राबी वगैरह की वजह से क्या हुई, तब चाहे बाल्टी भर क्या हो जाए, यानी जितनी मर्ज़ी क्या हो जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। यूँ ही किसी को बिला इख्तियार मुंह भर क्या हुई और वह जानबूझकर क्या को हलक में ले गया, तो अगरचे चने के दाने के बराबर थी, उससे रोज़ा फासद हो जाएगा। और अगर कै खुद बखुद अंदर चली गई और मुंह भर कै न थी, तो अब चाहे तो इससे रोज़ा फासद नहीं होगा और इस तरीके से जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा। मुख्तसर यही है कि कै जब मुंह भर कै आएगी और इंसान ख़ुद कै करेगा तो उस वक़्त रोज़ा फासद होगा। और मुंह भर कै से कम कै हुई और अगर इंसान की गलती से जो है वो अंदर चला गया उसके कुछ ज़र्रात, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर मुंह भर कै थी और फिर वो हलक के अंदर ले गया चने के दाने के बराबर, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह सवाल पूछा गया है कि जी बिला उज़्र शरई, बग़ैर किसी उज़्र के बंदा रोज़ा छोड़ देता है रमज़ानुल मुबारक का, और वो ये कहता है कि मैं रमज़ानुल मुबारक के बाद इसकी क़ज़ा कर लूँगा, तो इसके बारे में शरअ मुतहरा क्या कहती है। तो जान लीजिए कि सही उज़्र के बग़ैर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ना गुनाह कबीरा है, और अगर इस रोज़े की बाद में क़ज़ा भी कर ले तब भी वो इस सवाब से महरूम रहेगा जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में मिलता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जामे तिरमिज़ी में, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिसने बिला उज़्र और बीमारी के बग़ैर रमज़ान का रोज़ा छोड़ा तो उम्र भर रोज़ा रखने के बावजूद इस रोज़े की तलाफ़ी नहीं हो सकती। ये सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी ने बिला उज़्र रोज़ा छोड़ दिया तो अब वो उम्र भर रोज़ा रखता रहे, उम्र भर वो रोज़े की हालत में रहे, तो उस रोज़े का जो है वो हरगिज़ अज़ाला नहीं हो सकता और उस रोज़े के बराबर जो है वो उसको सवाब हरगिज़ नहीं मिलेगा। सवाल पूछा गया कि खून टेस्ट करवाने से क्या रोज़ा टूट जाता है, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल हुआ कि क्या खून देने से रोज़ा टूट जाता है, और इसी से रिलेटेड एक तीसरा सवाल सामने आया कि क्या रोज़े की हालत में खून बहने से रोज़ा टूट जाता है। तो जवाबन अर्ज़ है कि खून टेस्ट करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता और खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता, और तीसरे नंबर पे खून बह जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खून बह गया, कोई ज़ख़म आया, कोई ज़ख़म हो गया तो उससे खून बहा और इतना खून बहा कि उस
खून की वजह से बदन पे नकाहत तारी हो गई, कमज़ोरी तारी हो गई और किसी शदीद नुकसान का ख़तरा है तो अब रोज़ा तोड़ना जायज़ है। उसका कफ़ारा नहीं होगा बल्कि बाद में क़ज़ा करके रोज़ा जो है वो उसको रखा जाएगा। कान में कतरे टपकाना, दवाई डालना, इससे रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता? इसमें जो कौल राजे है वो ये है कि अगर तो कान का पर्दा फटा हुआ है तो अगर उसमें दवाई डाली गई तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर पर्दा फटा हुआ नहीं है तो उसमें कतरे वगैरह डाल दिए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। एक सवाल ये पूछा गया कि सोते में एहतलाम हो जाए तो रोज़े पे कोई असर? तो सोते में एहतलाम हो जाए तो इस पे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ते जब आप गुस्ल करें तो उसमें गरगरा ना करें, मैक्सिमम हद तक हलक को बचाते हुए पानी अंदर ले जाएं और जितना हिस्सा मुंह का है उसको अच्छे तरीके से तर करें। चूँकि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है मुंह की कुली करना, और दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि जिस्म का कोई एक हिस्सा भी बाल की नोक के बराबर भी जो है वो खुश्क ना रह जाए। तो मुंह को तर करें, मुंह के अंदर दांतों की खिड़कियों को तर करें, ज़ुबान के ऊपर नीचे जो तालू का हिस्सा है उसको तर करें, दांतों के बाहर जो रुखसार की अंदर की जानब हिस्सा है उसको तर करें, मगर आप गरगरा ना करें कि अलग से कहीं पानी नीचे ना चला जाए, मगर एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटेगा। एक सवाल पूछा गया कि मैं हजामा करवाना चाहता हूँ तो उससे क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो ये भी उसी कबील का मसला है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि खून टेस्ट से रोज़ा नहीं टूटेगा, खून बह जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और खून निकल आए तो रोज़ा नहीं टूटेगा, तो हजामा करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से एक साहब ने सवाल पूछा है कि सिगरेट नोशी करने से या हुक्का नोशी करने से रोज़े पर कोई असर? तो जी हाँ, सिगरेट पीने से और हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। एक साहब ने पूछा कि ख़वातीन अक्सर जब ये मेकअप वगैरह करती हैं तो अपने होंठों पे लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, तो उनके बारे में उसके बारे में क्या ख़्याल है? तो लिपस्टिक जब तक होंठों पे रहेगी तो उससे रोज़े पे कोई असर नहीं आएगा। हाँ, अगर लिपस्टिक जो है वो होंठों से उतर के वो थूक के साथ शामिल होके और उसमें थूक पर जो लिपस्टिक की रंगत है वो गालिब आ जाए और इसको अगर वो ख़ातून निगल रहेगी तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। पहले भी एक नशिस्त में अर्ज़ कर चुका, सुरमे के हवाले से हदीस मुबारक का भी बयान कर चुका, तो सुरमा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि मिसवाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े में भी सुन्नत है और रोज़े के अलावा भी सुन्नत है। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी हवाले से, कोई शरई रहनुमाई आपको चाहिए, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होगा या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद होगा, तो आप उस पर व्हाट्सअप पर रब्ता करके किसी भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमें खिदमत दीन की तौफीक अता फ़रमाए और इस नीयत के साथ कि इन मसाइल का इल्म दूसरे अहबाब को भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए।